नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार बदलने के बाद सबसे पहला ट्रांसफर पोस्टिंग पे ही सरकार ध्यान देती है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो। 7 तारीख को कैबिनेट का गठन हुआ था। 10 तारीख को पहला लिस्ट आईपीएस का निकला, जिसमें बहुत सारे एडीजी, आईजी बदले गए और उसी दिन एसीएस, कई विभाग के एसीएस बदले गए, आईएएस अफसर का भी हुआ। आज 15 तारीख है। 15 तारीख को ही आशंका थी जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो एक छोटी सी लिस्ट कहें, जो ऊपर कुछ लोगों की लिस्ट आईएएस की निकली 10-12 लोगों की, और 10-12 लोगों की लिस्ट निकलने के बाद लोग आशा कर रहे थे और इंतजार में ही थे जो आईपीएस और डीएसपी का लिस्ट निकलेगा। वैसे आईपीएस का लिस्ट अभी तक निकल नहीं सका है, क्योंकि आईपीएस का लिस्ट भी रास्ते में है। उसी से पहले 61 डीएसपी का ट्रांसफ़र का लिस्ट निकला है और जंबो जेट टाइप का है 61। इस बार खास चीज़ ये है, इस सारे डीएसपी की पोस्टिंग में तो जितनी भी डायरेक्ट जो सीधी नियुक्ति है उनको फील्ड में भेजा गया है, या कहें जो उनको एक तरह से उनको काम करने का मौका दिया गया है। और नव प्रोन्नत जो 94 बैच से जो बने हुए डीएसपी है उनको फील्ड से हटाया गया है। इसको लेकर के बदनामी भी हुई थी, जिस तरह से किशनगंज में डीएसपी की पोस्टिंग हुई किसी, और जिस तरह से किशनगंज के थानेदार की भी कहें जो इकोनॉमिक ऑफेंस से पकड़ा था, और वहीं लगातार वो अपनी नौकरी के आधे से अधिक समय तक सीमांचल इलाके में। आज की लिस्ट में नूरुल हक जो हैं बिहार शरीफ में थे, वो एआईजी महानिरीक्षक बन गए, एआईजी निरीक्षण। पंकज कुमार कहलगांव में थे, वो एसपी विशेष निगरानी इकाई, क्योंकि ये लोग स्टाफ अफसर के रूप में, ये पंकज कुमार स्टाफ अफसर के रूप में प्रोन्नत हुए भी नहीं थे। नूरुल हक आईपीएस बने भी नहीं थे, लेकिन एआईजी के रूप में इनकी होगी, क्योंकि अभी बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। बोर्ड में नूरुल हक जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं, उनका नाम आ रहा है। प्रीतीश कुमार जो सोनपुर सारण से, उनको साइबर क्राइम मोतिहारी। निसार अहमद शाह सीआईडी से एएसपी मधेपुरा। रविंद्र कुमार दास विशेष शाखा से मढ़ौरा। अभिजीत कुमार सिंह जो सीधी नियुक्ति हैं, उनको कटिहार से साइबर क्राइम। शिवेंद्र कुमार अनुभवी, ये भी सीधी नियुक्ति हैं, इनको भी कमजोर वर्ग में भेजा गया अनुसंधान विभाग में। और कहें रघुनाथ सिंह जो विशेष शाखा में थे, इन्हें साइबर क्राइम अररिया। राजकिशोर कुमार, इन्हें जमालपुर 9 से भेजा गया है फारबिसगंज। फारबिसगंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फारबिसगंज सरकार की नज़र में भी था, क्योंकि वहाँ पे जो डीएसपी अभी थे वो 94 बैच के दरोगा है, उसी इलाके में लगातार घूम रहे हैं। फारबिसगंज, अररिया, कटिहार, इन सब इलाकों में। फ़खरे आलम अररिया के थे ट्रैफिक एसपी, इनको मद निषेध में। राजू रंजन कुमार ये निर्मली सुपौल में थे, इन्हें साइबर क्राइम कैमूर भेजा गया है। कुमार वैभव ये सासाराम 2 में थे, इन्हें साइबर क्राइम बांका। सुनील कुमार सिंह राजगीर नालंदा से, इनको उठा करके साइबर क्राइम। चंदन कुमार ये औरंगाबाद 2 थे, इन्हें गोपालगंज 1 भेजा गया है। कल्याण आनंद वैसे इनकी पोस्टिंग अभी यहाँ दिखाई जा रही है कहलगांव, लेकिन बीच में एक डीजीपी का आदेश आया था जो कल्याण आनंद को हटाया जाता है वहाँ से। इन्हें साइबर क्राइम सहरसा। दिलीप कुमार सासाराम रोहतास, ये सारे 56वीं और 59वीं बैच के थे। जितना का मैंने नाम लिया है ये 56वीं से लेकर 59वीं बैच के थे। सुशील कुमार शिवहर में थे, इन्हें औरंगाबाद 1। कुमार देवेंद्र ये भी बगहा में थे, इन्हें तारापुर मुंगेर जो तारापुर सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, ये बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सीधी नियुक्ति है 56 से 59वीं बैच 2018। खुसरू सिराज ये एटीएस में थे, इन्हें किशनगंज 1 जहाँ से अभी गौतम हटे हैं, ये भी सीधी नियुक्ति 56वीं। ज्योति शंकर 56वीं के, ये सदर पूर्णिया 1 में थे, इन्हें पुलिस उपाधीक्षक विशेष कार्यबल मतलब एसटीएफ। राजीव रंजन, इन्हें एसटीएफ से भेजा गया है सुपौल में। कुमार संजय प्रोन्नत हैं, ये आपको विशेष शाखा से, इनको अरवल भेजा गया है। ओम प्रकाश ये प्रोन्नत हैं, इन्हें नवगछिया से कैमूर भभुआ। सुनील कुमार वर्मा, इन्हें एसटीएफ से सदर कटिहार 2। संजय कुमार पांडे औरंगाबाद 1 में थे, इन्हें भेजा गया है आर्थिक अपराध इकाई। मुकेश कुमार साहा फारबिसगंज में डीएसपी थे, वहीं बहुत दिनों से, इन्हें अश्वारोही विशेष सशस्त्र दल। राघव दयाल जयनगर बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे मधुबनी जिला में थे, इन्हें भेजा गया है सीआईडी। नरेश पासवान ये सारण में बहुत दिनों से थे, सारण 1 में, मढ़ौरा सारण 1, इन्हें सीआईडी। दुर्गा शक्ति मोतिहारी में और महुआ में काफ़ी चर्चित महिला डीएसपी हैं, सीधी नियुक्ति हैं, 60वीं बैच की हैं, 2019 में हुई। इन्हें विशेष शाखा से बेगूसराय 2, ये भी अपने आप में। प्रांजल चर्चित डीएसपी,
जौनपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं, सीधी नियुक्ति है 60वीं बैच के, इन्हें गोपालगंज 1 से CID भेजा गया है। रजिया सुल्तान साइबर क्राइम अररिया से, इन्हें साइबर सुरक्षा। दीपक कुमार 64वीं बैच के, ये सीतामढ़ी में ट्रैफिक में थे, इन्हें STF। श्रीमती अभिजीत कौर 64वीं बैच की हैं, 2021 में बहाल हुई हैं, इन्हें निगरानी से सरैया, मुजफ्फरपुर का सरैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइम प्रोन इलाका है। सुश्री कृति कमल, ये अरवल में DSP थी, इन्हें और जहानाबाद 2 भेजा गया है। अनिकेत अमर साइबर क्राइम भभुआ, इन्हें नवगछिया। विशाल आनंद साइबर क्राइम बगहा, इन्हें कटिहार 1। अजीत कुमार साइबर क्राइम सहरसा, इन्हें बेतिया 1। अभिषेक कुमार विशेष शाखा, इन्हें मोतिहारी के सिकर हनुमा भेजा गया। सुमित कुमार आर्या, ये STF में थे, इन्हें सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर 64वीं बैच के हैं। संजीत कुमार गुप्ता, इन्हें विशेष शाखा से राजगीर नालंदा। संदीप कुमार सीधी नियुक्ति 66वीं बैच की, इन्हें विशेष शाखा से शेरघाटी गया। अनुशील कुमार 65वीं बैच के, इन्हें CID से शिवहर में भेजा गया है। अभिनव परासर साइबर क्राइम मोतिहारी से सदर पूर्णिया 1। मोतिहारी साइबर क्राइम को पुरस्कार देने की बात पहले भी पुलिस के वरीय आलाधिकारी कह चुके थे, क्योंकि साइबर में मोतिहारी में काफ़ी काम भी हुआ था। अनुपेश नारायण 65वीं बैच, इन्हें साइबर क्राइम बांका से समस्तीपुर, पटोरी समस्तीपुर। मनोज मोहन ये प्रोन्नत हैं, इन्हें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मधेपुरा से विशेष कार्यबल। विनोद राम ये भी थे, प्रोन्नत हैं, इन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे, इन्हें पुलिस रेल। मनोज कुमार वेटिंग फॉर पोस्टिंग, प्रोन्नत हैं और कहें इन्हें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भोजपुर। कमलेश कुमार सिंह विशेष शाखा में है DSP, इन्हें कैमूर का मुख्यालय का पुलिस उपाधीक्षक। सुरेंद्र कुमार सिंह नीमचक बथानी से, इन्हें पुलिस उपाधीक्षक रचित बघा। राकेश कुमार भास्कर ये पकड़ी बराबा कहें जो पकड़ी बराबा नवादा से, इन्हें विषय 15 सुपौल। राजेश कुमार ये पूर्णिया 2 में थे, सरर में थे, इन्हें जमुई के विषय में भेजा गया है 11 में। रंजन कुमार सिंह ये कटिहार सदर 2 थे, इन्हें CID भेजा गया। और उदय शंकर इन्हें मोतिहारी से भेजा गया है CID। आदित्य कुमार ये विशेष शाखा से औरंगाबाद 2। वीरेंद्र कुमार मेधावी BK मेधावी ये समस्तीपुर में थे, पटोरी में, इन्हें भेजा गया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निर्मली सुपौल। कुमार कीर्ति इन्हें विशेष कार्यबल से हटा करके पूर्णिया 2 सदर। सुजय विद्यार्थी रचित बघा से अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी बरावा नवादा। संजीव कुमार जहानाबाद 2 से सासाराम रोहतास 2। निहार भूषण ये CID में थे, ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बघा। कमलेश कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज गया से, कहें जो इन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखा गया है, ये सीधी नियुक्ति में थे। और ये अभी 61 लोगों की लिस्ट निकली है। 61 के बाद अभी ये नहीं कहा जा सकता है जो ये अंतिम लिस्ट है, क्योंकि पटना के आसपास के इलाकों को अभी टच भी नहीं किया गया, न वैशाली टच किया गया, न पटना को टच किया गया, भोजपुर को भी टच नहीं किया गया। नालंदा में 1-2 टच हुआ है, राजगीर और कहें नूरुल हक। तो पटना में भी कई लोग हैं जो अपने समय का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, कई लोग 2 साल से ऊपर तक रह चुके हैं, कई लोगों ने। लेकिन इस बार इस लिस्ट से देखने को लगता है जो सीधी नियुक्ति वालों पर सरकार ने एक तरह से कहे पूरी तरह से ध्यान दिया है। कहें जो उनका जो क्षमता है इस बार सरकार देखना चाहती है फील्ड में, क्योंकि ये लोग अगर 65वीं 66वीं बैच के 64वीं बैच के पदाधिकारी अगर CID में स्पेशल ब्रांच में रहते हैं और उनसे जूनियर या उनसे सीनियर फील्ड में ASP के रूप में रहते हैं, तो ये भी अपने आप में अब ASP के काम का जो ASP बने हुए हैं, जो स्टाफ अफसर बनने वाले हैं, उनके काम काज का अगर निरीक्षण सुपरविजन अगर CID को मिले और CID में उनके ऊपर अगर 66वीं बैच के 65वीं बैच का अगर पदाधिकारी उनके काम को देखे, तो ये भी कहीं से भी सही नहीं लगता। लेकिन एक लिस्ट का इंतज़ार, एक IPS के लिस्ट का इंतज़ार हो सकता है। मेरे इस खबर पढ़ने के दौरान या इसके बाद, इसी दौरान अगर लिस्ट निकल भी गई होगी, एक IPS की लिस्ट का लोग जिसमें SP और DIG रैंक के लोगों के ट्रांसफ़र होने की संभावना है, और DSP का एक लिस्ट और निकलने वाला है जो मेरी जानकारी है, तो उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दर्शकों जैसा कुछ होगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।